तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। जो चैप्टर बचे थे बच्चों वो यहाँ पर इस वीडियो में मैं फिनिश करने वाला हूँ। जल्दी से पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके आज के पेपर के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बच्चों। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं इन सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है बच्चों, वहां आप ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है बच्चों। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आनुवांशिकता क्या है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों। जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता बच्चों। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ठीक है, 2 पॉइंट आपको यहाँ पर बताने हैं। ये आसानी से उगने वाला पौधा है, आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है। ठीक है, 2 आपको पॉइंट लिख देना है। नेक्स्ट, प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, देखो अच्छे से समझना है। देखो, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वे प्रभावी लक्षण होते हैं। अब यही क्वेश्चन आ जाता है अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण में क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, इतना सा आपको लिखना है। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन ऐड नहीं किया उसमें। फिर से बता रहा हूँ, अगर अप्रभावी लक्षण आ जाए कि अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं तो क्या लिखोगे, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, क्या लिखोगे, प्रदर्शित नहीं होते, वे अप्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संकर क्रॉस क्या होता है, तो एक विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को एक संकर क्रॉस कहते हैं। देखो, इसमें भी एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं मैं, द्विसंकर अगर पूछ ले तो क्या लिखोगे, 2 विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं बच्चों। यहाँ पर एक की जगह द्वि हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दिमाग आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देते हैं, तो गुणों की यही प्रवृत्ति आपकी प्रभाविकता कहलाती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मेंडल के पृथक्करण का नियम, जब युग्मकों के निर्माण के समय 2 एलली जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है तो जीन की ये प्रवृत्ति आपकी पृथक्करण हो जाती है, पृथक्करण कहलाती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गुणसूत्र के आपको कार्य या फिर महत्व बताना है। गुणसूत्र के महत्व बताइए, वही क्वेश्चन है। गुणसूत्र के कार्य बताइए, वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 कार्य आपको लिख देना, आनुवंशिक में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना, शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भाग लेना, बस इतना सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के स्वतंत्र अपयून का नियम। देखो, मेंडल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए तो है ही सही, तो आपकी बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीवों के लक्षण एक दूसरे से प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतान में जाते हैं, इस प्रकृति को स्वतंत्र अपयून का नियम कहते हैं। बहुत इजी वे में मैंने आपके लिए सारे आंसर यहाँ पर बनाए हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, उसके प्रकार आपको बताना है। देखो, गोली दर्पण नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है। 2 प्रकार क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बस इतना सा लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो, किसी प्रकाशित युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिसमें ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, बस यही आपको लिख देना है। नेक्स्ट आ जाता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखो, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त हम करते हैं। इसे इसका मात्रक अगर पूछ ले तो मात्रक होता है डायोप्टर, और इसको अक्षर में डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, हल करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करोगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, f बराबर -2m। देखो, माइनस आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा माइनस में होती है। क्वेश्चन आपको प्लस में देगा लेकिन आपको माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 1/f, 1, और f की जगह फोकस दूरी क्या लिखना है आपको, 2, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा -0.5d। यही आपका फाइनल आंसर था बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका,
उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0D है। ये किस प्रकार का लेंस है ये भी पूछ रहा हो तो ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, P बराबर फॉर्मूला रख दो 1/f, तो 1/-2m, तो ये माइनस में आ रहा था, ये अवतल लेंस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। -50 सेंटीमीटर इसका आंसर बच्चों, ठीक है। अवतल लेंस लिख देना इसमें, अवतल लेंस, ठीक है। माइनस में आ रहा तो अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी। तो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, वही आपका फोकस दूरी होता है। इसे एफ से हम व्यक्त करते हैं बच्चों। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी बहुत ईजी। त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है R/2, तो 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, बहुत ईजी है, बस ये आपको आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या की परिभाषा यहाँ पर बतानी है। तो क्या हो जाएगा, देखो, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र हम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गोली दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो गोली दर्पण के फोकस की उसकी ध्रुव से दूरी उस गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसे एफ से हम व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। तो गोली दर्पण जिस गोली कोश का भाग होता है उस गोली कोश की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसे आर से हम डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग बताने हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हो जाए टार्च के रूप में, सर्च लाइट तथा वाहनों में, ठीक है। नाक कान गला परीक्षण में, चिकित्सा के रूप में। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का हो जाएगा वाहनों के पीछे दृश्य देखने के रूप में, ठीक है। नगर की सड़कों पर लगे विद्युत बल्बों के रूप में, ठीक है, सैटेलाइट के रूप में, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम क्या है बच्चों। परावर्तन के नियम होता है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। दो ये हो गए, दो उसका बता देता हूँ मैं, ठीक है। अपवर्तन के नियम, आपतन कोण आई है तथा अपवर्तन कोण आर है, तो इसका हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ये आपको लिख देना। नेक्स्ट, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब जो चैप्टर बचा है वो मैं आपको बुक्स में बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये वाला चैप्टर बचा है, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे हम नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, ये वाला पढ़ लेना है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये पढ़ लेना है एक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका, पीछे बता देता हूँ रुको मैं, ठीक है। मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना आना चाहिए बच्चों। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बता देता हूँ, आपको प्रिज्म वाला क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। प्रिज्म के अपवर्तन का नामांकन चित्र बनाना चाहिए। कोलाइडी विलियन वाला आपको आना चाहिए, ठीक है। और दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, ये क्वेश्चन भी आने चाहिए आपको। निकट दृष्टि दोस्त, और इसमें दूरदर्शी दे रखा है, वो प्रश्न बैंक में होगा, ठीक है। वो उसमें से मैं बता देता हूँ, किन्हीं बच्चों के पास अगर प्रश्न बैंक नहीं है तो दूरदृष्टि वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है बच्चों, ठीक है। क्योंकि दोनों पढ़ोगे तो एक न एक तो आ ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, ठीक है। ये कौन सा निकट था ना, तो ये दूरदृष्टि वाला देख लो, ठीक है, ये वाला आपको यहाँ से पढ़ना है यहाँ तक, ठीक है। अब चैप्टर जो छूट रहा है बच्चों, ये विद्युत मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर चैप्टर ये भी आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। अभी मैं इन सब का PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाए और जल्दी से इनको पढ़ लीजिए बच्चों, टाइम बहुत कम बचा है। जो भी डाउट हो कमेंट में छोड़ देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।